Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने बेंगलोर और चेन्नई रीजन को डिस्कस है वो किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक है वो है गुजरात का। देखिए जो गुजरात है, ये जो एरिया है गुजरात का, जो इंडस्ट्रियल एरिया वो लोकेटेड है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में। अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में ये लोकेटेड है। साउथ में है वलसाड और सूरत से स्टार्टिंग होती है और नॉर्थ साइड आती है इसकी जामनगर तक। यहाँ भी जो कॉटन है वो ग्रो की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ब्लैक सॉइल है वो देखने को मिलती है और ये बम्बई के साथ वाला रीजन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ब्लैक सॉइल है वो आसानी से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कॉटन जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1860 के अंदर। 1860 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। उसका जो मेन दो कारण थे, एक तो थी वहाँ की मार्केट और एक आसानी से उपलब्ध होने वाला रॉ मटेरियल। आगे बात करूँ मैं, इस क्षेत्र में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई और प्रोडक्शन हुआ तेल का, ऑयल की जैसे जैसे डिस्कवरी हुई या मैं कहूँ कि प्रोडक्शन हुआ ऑयल का जामनगर, अहमदाबाद और अंकलेश्वर और वडोदरा के अंदर, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। क्योंकि जो ऑयल है ये क्या करता है, ये एक तरह से पावर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? पावर प्रोवाइड करता है। और पावर के साथ साथ ये क्या करता है, कुछ रॉ मटेरियल निकलते हैं। जैसे कोयले के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल निकलेगा। जब रॉ मटेरियल निकलेगा तो कुछ इंडस्ट्री और भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक पोर्ट आता है बेटा, कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट। जो कांडला जो पोर्ट है, यहाँ से चीज़ों को आसानी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो कर दिया जाता है। और इसी के साथ में लगता है एक मुंबई पोर्ट भी, ज़्यादा दूरी नहीं है मुंबई पोर्ट की भी। और ये जो मुंबई पोर्ट है ये भी काफ़ी नज़दीक है इसके। तो यहाँ पे भी मतलब मैं कहूँ कि पोर्ट है, पोर्ट की वजह से भी जो ये एरिया है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और इसका हिंटरलैंड एरिया भी काफ़ी बड़ा है। कोयले के अंदर मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी है तो यहाँ पे और भी जो इंडस्ट्री है वो इसके आसपास डेवलप होंगी। अदर इंडस्ट्री बात करूँ मैं, यहाँ पे क्लोथ्स जैसे कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए, तो इस तरह से जो क्लोथ्स इंडस्ट्री हैं वो भी काफ़ी डेवलप है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है आसानी से देखने को मिलता है, मोटर्स, डीजल इंजन, मशीन टूल्स, शुगर इंडस्ट्री, ये यहाँ की फेमस इंडस्ट्रियों में से एक है। एरिया की बात करूँ मैं, यहाँ पे राजकोट है, सूरत है, वलसाड है, जामनगर है, अहमदाबाद है और कोयली है। ये इसके रीजन है बेटा। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे अहमदाबाद। अहमदाबाद को यहाँ का मानचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद इंडिया का मानचेस्टर है, ये बात याद रख लेना। इंडिया का इसे मानचेस्टर है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। पर साथ के साथ में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि जो कानपुर है वो नॉर्थ इंडिया का मानचेस्टर है। जैसे मैंने आपको 3 बताए हैं, अहमदाबाद इंडिया का मानचेस्टर है, कोयम्बटूर किसका है? तमिलनाडु का है, कानपुर नॉर्थ इंडिया का है। तो ये आपको समझ आया होगा। मानचेस्टर वो होते हैं जो फेमस होते हैं किस चीज़ के लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे बात करूँ मैं आपके साथ, ये जो मानचेस्टर जो शहर है वो इंग्लैंड के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।